ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप लोग अलग अलग डिवाइसेस पे जाएंगे, चीजों को समझाएंगे। ठीक है, तो सर अभी पता चला कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कितना है, बी आई एल साइन ऑफ थीटा। बी आई एल साइन ऑफ थीटा, मैक्सिमम फोर्स बी आई एल तक आ गए, अपन को समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यू समझ में आ गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगती है, फोर्स। जब ये टॉपिक समझ में आ गया तो हमने एक नए टॉपिक को जन्म दिया, चीजें हुई कि हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। मैं जा रहा हूं इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ। किसकी तरफ जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक मोटर, जिसे हम फॉर्मली कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, समझा है, मतलब कुल मिला के जिसने समझा, बाकी आता मतलब उसमें चीजें तो नहीं आती। जनरेटर भी पहुंचेंगे, अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं मोटर पे। हटा दिया था क्या, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं। तो हम टॉपिक पे आ गए हैं किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है, जैसे पंखे, फ्रिज, जो भी चीज, सॉरी पंखा या कोई भी चीज चल रही है, घूमने वाली कोई भी चीज है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है, उस कंसेप्ट पे जा रहे हैं। उस कंसेप्ट को सीखने से पहले हमारे पास टॉपिक आया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। टू एक्सप्लेन दिस वी हैव हाँ, वो कॉपर की कॉइल जो बोल रहे हो, उस कॉइल को ही मैं रेक्टेंगुलर कॉइल बोलूंगा अभी। ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए हैं। जब किसी कॉइल के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर अगर कॉपर की कॉइल को पलट दूं, करंट ऑन कर दूं, तो उसमें क्या सोलोनॉइड बन जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा सोलोनॉइड जो होता है वो क्या करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है, यानी एक सोलोनॉइड, करंट कैरिंग सोलोनॉइड बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पे मैंने सेटअप किया नॉर्थ पोल, यहाँ मैंने सेटअप किया साउथ पोल। मेरे ऊपर मैं कर सकता हूँ ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो समझ में यहाँ तक। ये मैंने दो मैग्नेट्स लगाए हैं फॉर द सेटअप ऑफ, ये दोनों किसके हैं, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट सेटअप कर रहे हैं क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है इनके बिटवीन। मैंने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेकर आ गया। एक रेक्टेंगुलर कॉइल आ गई है आपके पास, नेम्ड एज ए बी सी डी। और मजे की बात यह भी है कि इस पे चल रहा है करंट आई। ठीक है सर, दिस रेक्टेंगुलर स्लैब, तो इसका कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी। दिस इज लेंथ, इसे ब्रेथ बोल देता हूं उसे भी। ऑल ओके, डायग्राम में कोई दिक्कत है तो बोल दो, समझ में नहीं आया तो डायग्राम। ठीक है ओके सर, ये सिचुएशन थी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक मैंने सिंपल आपके पास में क्या रखा है, सिंपली आपके पास में करंट कैरिंग कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, और मैं चाहता हूं कि कुछ इस पे सीखना। सर अगर मैं ए से बी की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ से साउथ, करंट भी कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अगर आपने नॉर्थ साउथ बोला तो ठीक है, यानी कि करंट एंड लेंथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पक्का, फोर्स कितनी फोर्स हो जाएगी,
अगर करंट और लेंथ बराबर चले तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। सर बी आई एल साइन थीटा, साइन थीटा एंगल बिटवीन करंट एंड बी। तो करंट जहां जा रहा है वहीं लेंथ जा रही है, फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। वेरी क्लियर, ए और बी पे लगने वाली फोर्स 0। लाइक सी डी पे भी कितनी? 0। सर करंट मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? वहां। करंट कहां जा रहा है? इधर। एंटी पैरेलल 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज, साइन 180 डिग्री इज 0। तो ना फोर्स नीचे ना वो कॉस की वैल्यू होती रहे। तो क्लियर पता चला, ऊपर नीचे फोर्स कितनी आने वाली है? 0। खत्म बात। 2 एज बची है, एक बची है बीसी और एक बची है एडी। चलो बात करते हैं। सर अगर बात करूं बीसी की, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहां, मतलब करंट कहां है? इधर। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? नॉर्थ से साउथ। तो फोर्स कहां लगी? अंदर। तो इस एज को फोर्स लग रही है अंदर। मैं दिखाने के लिए उसको कुछ थोड़ा ऐसा बना रहा हूं। इसको जो फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ लग रही है, बी आई एल। ठीक है सर, आ जाओ इस पे, डीसी पे आ जाओ। सर करंट चल रहा है नीचे, करंट चल रहा है नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे नहीं चल रहा सर, मैं आपने ऊपर देख रहा है, मैं उल्टा कर दूंगा अपनी डायरेक्शन को, जो आंसर आएगा। आप लोगों से हो रहा है तो आप नीचे कर लीजिए। करंट कहां जा रहा है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? इधर। तो फोर्स कहां लगेगी? आउट। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स कहां? आउट। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, अब इसको समझ लो कुछ इस तरीके से। दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, एक ये थी एज और एक ये थी। इसको लग रहा है अंदर अंदर, और इसको लग रहा है ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सेस लगा दूं तो ये क्या करने पे मजबूर हो रही है? रोटेशन करने पे। क्या बात समझ आ रही है? पक्का। तो जब भी रेक्टेंगुलर कॉइल में कपल ऑफ फोर्स, दो क्या लग रही है? कपल ऑफ फोर्स। तो मैं कह सकता हूं ये जो डायग्राम कुछ इसका बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये एक तरीके से विजन देखें अपन इसका, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल थी, इसकी विड्थ कितनी थी, ये लंबाई कितनी थी। अगर मैं इसको मैं अगर ऐसे उठा के देखूं, इसको पूरे को फिगर को ऐसे उठा लूं, तो मैं फिगर सेटअप कर रहा हूं आपके दिमाग में कि ये लंबाई कितनी है? एल। इस पे फोर्स कहां लग रही है? इधर। दिस इज एफ। इसको कहां लग रही है? ठीक है, क्लियर बात है। तो मैं बोल सकता हूं टू एजेस of rectangular coil, two edges of rectangular coil experience force, ठीक है, but in opposite direction, but in opposite direction. So due to couple of force it experience torque. इसको क्या लगेगा? torque. And we know that the force, the formula of torque is force into perpendicular, याद आ रहा है? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में? कौन सा फोर्स परपेंडिकुलर होगा? कि सर ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, दिस इज एल। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो उनमें क्या हो जाएगा? उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एल साइन थीटा। तो मैं इसको सिंपल अगर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू एल साइन थीटा। दिस इज फॉर परपेंडिकुलर। ये क्या है आपके पास में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी आई एल। बी आई एल, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कितना जा रहा है? आई। एल क्या है इसकी इस बार? बी। तो क्या लिखूंगा? बी आई एंड छोटा बी एल साइन थीटा। बी आई, सर एल और बी साथ मिल जाए तो क्या देंगे? इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर अगर बी और एल को अगर मैं साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। बी आई ए साइन थीटा।
This is the formula for torque. For n number of loops, अगर n number of loops आ जाए तो एक लूप पे इतना तो n पे कितना, n i a b sin थीटा। इसे बीना पढ़ते हैं कुछ लोग, BINA, बीना साइन थीटा, जैसे वो बिल साइन थीटा था ऐसे बीना साइन थीटा। तो टॉर्क इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज दिस, ठीक है। BINA पढ़ लो जैसे आपको मन करता है, जैसे याद करने का मन है। तो बीना साइन ऑफ थीटा, द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा और सेट करें, तो हम जानते हैं टॉर्क के अंदर सर जो ये NIA है इसको अलग कर दो, B को अलग कर दो साइन थीटा। तो सर NIA आपने कुछ सिखाया था, निया कुछ सिखाया था आपने क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? निया इज कॉल्ड कैपिटल M वेक्टर, क्या होता है इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। So the formula of torque vector is mb sin theta comes out to be m vector cross b vector। और अगर किसी को कंपैरिजन से पढ़ना आता है, समझना आता है, तो टॉर्क अगर एक डाइपोल पे कितना लगा करता था, p क्रॉस e, यहाँ क्या लग रहा है m क्रॉस b। ऑल ओके, सारी चीजें क्लियर है आपके पास में। दिस इज द मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। क्लियर है पक्का? चलिए आज के लिए तक कर दो।